खूब पर्दा है कि चलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक वक्त था जब फरिश्तों के इमाम को जन्नत से बेदखल कर दिया गया। वो भी कोई ऐसा वैसा इमाम नहीं था, बल्कि फरिश्तों का इमाम था। लेकिन आदम से दुश्मनी ने उसे शैतान बना दिया, जिसे इब्लिस कहा जाता है। लेकिन आज के दौर में इंसानों के बीच इतने बड़े बड़े शैतान मौजूद हैं जिनको पहचानना बहुत मुश्किल है। दिन की रोशनी में ये खुद को इंसानियत का बहुत बड़ा अलमबरदार कहते हैं, खुद को अमन का मसीहा कहते हैं, और शाम ढलने के बाद अपनी खबासत को जाहिर करने लगते हैं, जिनको देखने के बाद कोई भी शख्स उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अमेरिका का जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा रेपिस्ट, बलात्कारी और शैतान का पुजारी था जिसके हैवानियत के किस्से जस्टिस डिपार्टमेंट बयान कर रहा है। एप्स्टीन के किस्सों को सुनने और पढ़ने के बाद पता चला कि ये मासूम बच्चों का यौन अपराधी और बच्चों का तस्कर था। जेफरी एप्स्टीन छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशों को खाने वाला दरिंदा था, जो नाबालिग बच्चों के साथ गलत काम करता था। फिर उनको प्रेग्नेंट करके पेट से पल रहे बच्चे को खाता था। ये भेड़िया अपने यार दोस्तों को भी बच्चों के मांस खिलाता था। इंसानों का गोश्त खाने वाला, इंसानों की लाश खाने वाला, इंसानों की हड्डियां चबाने वाला एक नरभक्षी दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं से अपने ताल्लुक रखता है। 2008 में ही वो एक यौन अपराधी घोषित हो चुका था, लेकिन उसके साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि उसके पास वो चीजें हैं जो किसी को अपने घर में नहीं मिल सकती। लेकिन जैसे ही जेफरी एप्स्टीन की फाइलें दुनिया के सामने आने लगी, जैसे ही जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात को बेपर्दा करने वाले वीडियोस दुनिया के सामने आने लगे, तब ऐसे ऐसे शराफत के पुतले नजर आने लगे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इन घिनौने शख्स के साथ ही भी हो सकते हैं। बहुत से लोग खुद को धर्म रक्षक कहते हैं, लेकिन उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं जो एप्स्टीन से ताल्लुक रखते थे। आज जवाब देने के लिए उनके पास अल्फाज मौजूद नहीं है, मुंह छुपाकर यहां वहां भागते नजर आ रहे हैं। और इस फेहरिस्त में बड़े बड़े देशों के वजीर हैं, सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, लेकिन एप्स्टीन की फाइलों की वजह से बहुत सी हुकूमतों की कुर्सियां डोल गई, बहुत से लोगों को इस्तीफे देने पड़े। एक एप्स्टीन की वजह से दुनिया के दर्जन भर मुल्कों में भूचाल आ चुका है, हुकूमतें डोलने लगी हैं। एप्स्टीन से ताल्लुक रखने वाले लोगों में सियासी और शाही खानदान के लोग भी शुमार हो चुके हैं, जिनके गोरे चेहरों के पीछे की काली करतूत सामने आते ही अपने ओहदे से पैदल होना पड़ा, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। सबसे पहले गौर करते हैं बर्तानिया की, ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की, जहां इसका सबसे बुरा असर पड़ा है। अमेरिकी एम्बेसडर रह चुके पीटर मैंडलसन को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में उनके और एप्स्टीन के दरमियान ईमेल का सिलसिला पाया गया। यहां तक कि खुफिया जानकारी भी एप्स्टीन के साथ शेयर की गई। अब उन पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यहां तक कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर पर भी इस्तीफे का दबाव पड़ रहा है, और कियर स्टारमर भी इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने मैंडलसन को अपॉइंट किया है। यानी दुनिया के सबसे घिनौने बाल यौन अपराधी नरभक्षी जेफरी एप्स्टीन के साथ रिश्ते रखने वाले शख्स को प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कैसे एक जिम्मेदार ओहदे पर बिठा दिया। सिर्फ इस शख्स को एक जरूरी ओहदा सौंपने की वजह से आज यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को इस्तीफा देने की नौबत आ चुकी है। कियर स्टारमर ने एप्स्टीन के पीड़ितों से माफी मांगी है। इसके अलावा किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू पर फिर से जांच बैठा दी गई है, जबकि प्रिंस एंड्रयू को पहले से ही शाही खानदान से बेदखल कर दिया गया है। यहां तक कि प्रिंस टाइटल भी उनसे छीन लिया गया है। पर बात सिर्फ बर्तानिया, यूनाइटेड किंगडम तक महदूद नहीं है। स्लोवाकिया में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिरोस्लाव लाजचाक को एप्स्टीन फाइल्स की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। उनके एप्स्टीन से ईमेल शेयर करने की वारदात सामने आई है। उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां वो गॉर्जियस गर्ल्स की बात कर रहे थे। हालांकि उन पर क्राइम चार्ज नहीं है, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। कुछ ऐसे ही हालात नॉर्वे में देखे गए, जहां फॉर्मर एम्बेसडर मोना जूल को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में उनके ताल्लुकात भी सामने आए हैं। एप्स्टीन ने उनकी फैमिली को $1 करोड़ दिए थे। अब पुलिस जांच चल रही है। क्राउन प्रिंस मोटे मार्ग भी घिर चुकी है। कुछ यही हाल स्वीडन में भी है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल जोआना रूबिस्टीन ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि फाइल्स में एप्स्टीन के आइलैंड पर जाने का खुलासा हुआ है।
फ्रांस के जैक लैंग को भी अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। जैक लैंग एक फार्मर कल्चर मिनिस्टर थे जो अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के हेड हैं। फाइल्स में ईमेल और फैमिली के फाइनेंशियल लिंक्स सामने आने के बाद उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। इसके अलावा पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया जैसे मुल्कों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े केस की जांच शुरू हो गई है और बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात अमेरिका में देखे गए हैं, जिस डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पूरा इलेक्शन ही जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ बयानबाजी से किया। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन की फाइलें पब्लिक डोमेन में न आने के लिए उस वक्त की हुकूमत को निशाना बनाया, जो अपनी रैलियों में कह रहे थे कि बिल क्लिंटन के सीक्रेट एप्स्टीन फाइल में मौजूद है, लेकिन हुकूमत इस फाइल को पब्लिक नहीं कर रही। जब वही एप्स्टीन की फाइल जारी करने की नौबत आई तो डोनाल्ड ट्रंप बगले झांकने लगे। भारी दबाव के बाद जब अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन की फाइलें पब्लिक की, तब पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही जेफरी एप्स्टीन के बेहद करीबी दोस्तों में शुमार थे और उन पर बड़े ही गंभीर इल्जाम लग रहे हैं। पर आज डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा महान बना घूम रहा है। जेफरी एप्स्टीन के मसले में पूछे गए मीडिया के सवालों से भागता नजर आ रहा है, लेकिन लाख चाहने के बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं दे पा रहा। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने इस्तीफा ना दिया हो तो कोई और नहीं देगा। ब्रैड कॉट ने भी इस्तीफा दे दिया है, जो एक लॉ फर्म के चेयरमैन हैं। लैरी समर्स ने भी खुद को घर में कैद कर लिया है। वो अपना मुंह छिपाकर पब्लिक से दूर भाग रहे हैं, जबकि लैरी समर्स को चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक्स की इस्तीफे की मांग भी उठ रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। कुल मिलाकर 15 से ज्यादा ममालिक में जेफरी एप्स्टीन की फाइलों ने कहर ढा रखा है। वो शैतान खुद तो मर गया, पर उसके पुजारी आज भी जिंदा है, जो दुनिया के बड़े बड़े ओहदों पर आराम फरमा रहे हैं। 80 से ज्यादा लोगों पर जांच बैठाई गई है और इस्तीफे का दौर चल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जिन जिन लोगों का नाम एप्स्टीन की फाइलों में आया है वो अपराधी ही होंगे, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जिन जिन लोगों का नाम एप्स्टीन की फाइलों में आया है वो बिल्कुल ही साफ सुथरे, पाक दामन और बेहद शरीफ हैं, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन 2008 में ही अदालत के जरिए एक यौन अपराधी के तौर पर मुजरिम करार दे दिया गया था। और इसके बावजूद भी दुनिया के इतने बड़े यौन अपराधी के साथ अगर कोई रिश्ता बनाता है तो जाहिर सी बात है वो शरीफ तो बिल्कुल नहीं होगा। कुछ महापुरुष तो ऐसे भी हैं जो एप्स्टीन की फाइलों में बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी खुद को भगवान का बहुत बड़ा दूत साबित करने में लगे हुए हैं, मानो एप्स्टीन के साथ रिश्ते बनाकर उन्होंने इंसानियत की बहुत खिदमत की हो। हैरानी की बात यह है कि जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक रखने वाला जब खुद आज अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका है तो इंसाफ के क्या तकाजा होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जेफरी एप्स्टीन को इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के एजेंट के तौर पर बताया गया है। इजराइल के क्रिमिनल माइंडसेट में आखिर कौन कौन सी खुरापात भरी हुई है और ये दुनिया में खुद को कहां देखते हैं, पर इतना तो जाहिर हो गया है, शराफत के निकाब के पीछे बहुत ही घिनौना चेहरा मौजूद है। इजरायली कहा जाता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाह को पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाह को पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।